पूरी दिल्ली में आज बाढ़ आई हुई है। हर जगह पे जमुना के किनारे जो जो गांव बसे हुए थे उनमें पानी आ गया। पंजाब के लोगों की फसल खराब हो गई और प्रधानमंत्री जी इतनी बाढ़ आने के बाद भी विदेशों का दौरा कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे लोग मरे, चाहे कटे, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की, पंजाब की किसी भी तरीके से मदद नहीं करी है। क्योंकि जमीनें चली गई, खेत चले गए, फसल खराब हो गई पंजाब के लोगों की। दिल्ली में पूरा जगतपुर डूब गया, वहाँ के खेत चले गए, वहाँ के लोग परेशान हैं। पंजाब से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके हरियाणा, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हद से ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन तीनों राज्यों में अपना योगदान दे रही है। इनकी सरकार नहीं है लेकिन ये पूरी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे हरियाणा में विधानसभा, तेगांव विधानसभा, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं रोहित नागर, वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वहाँ के लोगों की मदद करना, रिफ्रेशमेंट देना। कुछ लोग घर से बेघर हो गए हैं, लोगों को एक रहने का ठिकाना देना, कि उन तक पहुँचना, दाल, चीनी, आटा जो उनसे करा जा रहा है वो उतनी मदद कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुप्पी लगा के बैठे पड़ी है। दूसरों के प्रेसिडेंट पंजाब जाके वहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी वो दिल्ली के जमुना किनारे जा रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। हर तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना योगदान दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुप्पी लगा के बैठी पड़ी है। और जब इलेक्शन आते हैं तो जनता को कुछ इस तरीके से गुमराह करा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो लोग मजबूर हो जाएं वोट देने के लिए, और ऐसा होता भी है। वोट चोरी तो हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से हमारे देश में जो जनता है उसे गुमराह करा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो कभी पुलवामा अटैक हो जाता है। ये बात राहुल गांधी जी ने भी कही थी, कभी पुलवामा अटैक हो जाएगा, कभी यहाँ फट जाएगा, कभी टेररिस्ट आ जाएंगे, कभी मुंबई गिर जाएगी। तो इस तरीके से जैसे जैसे इलेक्शन आते जाएंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती जाएगी। अभी बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अपनी सीट बना सकती है। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इतनी बात बोलना चाहूँगा, आने वाले टाइम में जो सरकार हमारे देश में है, जो हमारे देश को चला रही है, वो हमारे देश को चला नहीं रही है, वो देख रही है। आज जिस तरीके की परिस्थिति हरियाणा, पंजाब में है, दिल्ली में है, तो देख के यही लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को एक न एक दिन बेच देगी। और जब जब दिल्ली की जनता ने प्रोटेस्ट करा है तब तक इस पार्टी ने गुमराह करा है। किसी का माइंड अगर किसी प्रोटेस्ट पे, ऐसे प्रोटेस्ट पे है तो उनका माइंड सारा उठा के कुत्तों की तरफ कर दिया। किसान आंदोलन था तो उनका माइंड भी कहीं और कर दिया। इससे आज तक किसानों को अधिकार नहीं मिल पाया। साथियों, जब सरकार को वोट लेने होते हैं ना तो सरकार के जो कुछ चमचे हैं वो आते हैं आपके बीच में, हमारे बीच में आके हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट दे दो। साथियों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो, लेकिन कोई भी हो, जो भी है, जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं ना तो आपके आगे ऐसे खड़े हो जाएंगे कि हमें वोट दे दो। तो हमारी जनता, हमारे देश की जनता इतनी भोली भाली है, उनकी मदद कर देती है। लेकिन आज जिस तरीके के हालात हुए हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जिस तरीके के हालात हुए हैं, इससे जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में भारत को बर्बाद कर देगी। हमारे वोट देने के कारण ये पार्टियाँ जीत जाती हैं और जीतने के बाद आज आप देख लो किस तरीके की परिस्थिति हो रही है। लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता अपने MLA को, अपने विधायकों को आईफोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप, ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर रही हैं। सिर्फ 70-80 करोड़ रुपए तो हमारे इसमें बर्बाद हो रहे हैं। अगर वही 70-80 करोड़ रुपए आज जैसे फ्लड आए हुए हैं उन पर आप खर्च कर दो तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा देश की जनता से कि आप अपना वोट सोच समझ के दें और किसी ऐसे साथी को दें जो हमारी सुने, आपकी मदद करे, आपकी फैमिली तक वो पहुँचे। ऐसे प्रत्याशी को ना चुने जो अपने घर जाके एप्पल का फ़ोन चलाए। तो ऐसे लोगों को ना चुने।